जय हिंद। जामनगर डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंपोर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया, भारत की महत्वपूर्ण नदियों के बारे में हम जानेंगे। भारत की संस्कृति में दो को माता बोलते हैं। एक है हमारी भारत भूमि, वो है हमारी भारत माता, और दूसरी है हमारी नदियां, जिसे हम मां के नाम से संबोधित हैं। तो आज हम भारत की महत्वपूर्ण नदियों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। कोई भी एग्जाम हो, जैसे आर्मी अग्निवीर की हो या एसएससी जीडी हो या क्लास 3 की कोई भी एग्जाम हो, उसमें खूब महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। तो इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हमारी संस्कृति जो जहां से बनी है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बात है सिंध नदी की। मित्रों, आप देख सकते हैं ये मैप में सिंध नदी है, कहां से उसका उद्भव हुआ है और कहां तक वो जाती, ठीक है। तो आप जान सकेंगे ये चित्र से, ये सिंध नदी का चित्र है। उसकी लंबाई के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसकी लंबाई है 2880 किलोमीटर, 2880 किलोमीटर तक लंबी ये नदी है। और ये नदी से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। सिंधु संस्कृति आप जानते होंगे कि विश्व की प्राचीनतम संस्कृति में से एक है सिंधु संस्कृति। तो उद्भव स्थल, आपको एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि सिंध नदी का उद्भव कहां से है। तो उसका उद्भव हुआ है मानसरोवर झील के निकट। याद रखिएगा, मानसरोवर कहां पे स्थित है, यदि आप बता सकेंगे तो ये मेरा प्रश्न है आपसे। मानसरोवर झील कहां पे स्थित? मानसरोवर क्या है? वो मानसरोवर तिब्बत, यस इज राइट आंसर। तिब्बत में से सिंधु नदी का उद्भव हम कहा जा सकते हैं, ठीक है। तो सहायक नदी इसकी तिब्बत, सतलुज, बियास, झेलम, चीनाब, रावी, सिंगार, गिलगित, श्योक, जम्मू और कश्मीर और लेह। तो ये महत्वपूर्ण नदी के बारे में हमने जाना। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। उसकी लंबाई है 2880 किलोमीटर। उद्गम स्थल है मानसरोवर झील के निकट। मानसरोवर झील के निकट उसका उद्भव स्थल है। सहायक नदी तिब्बत में सतलुज, ब्यास, झेलम, चीनाब, रावी, सिंगा, गिलगित, श्योक, जम्मू और कश्मीर में जो नदी पड़ती है और लेह, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत? कहां से उद्भव होता है, कितनी लंबाई है, ये आपको याद रखना है। उसके बारे में हम जानेंगे। मित्रों, हमारा एक राज्य है, उसका नाम है पंजाब। तो पंजाब नाम है वो 5 नदी के मिलने से उसका नाम हुआ, और उन्हीं में से पहली नदी हमने अभी पढ़ी, अभी जाना उसके बारे में। अभी हम बात करेंगे झेलम नदी के बारे में। तो झेलम की लंबाई है 720 किलोमीटर। याद रखिएगा, कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन माइल में भी पूछे जाते हैं, तो हमें किलोमीटर को माइल में कन्वर्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर 150 किलोमीटर की स्पीड हो तो कितने माइल होगी? अप्रोक्स 90 माइल उसकी स्पीड होगी। तो उद्गम स्थल है शेषनाग झील, जम्मू कश्मीर। आपको फिर से एक बार मैं याद दिला देता हूँ कि ये नदी भी इंपोर्टेंट है। उद्गम स्थान उसका शेषनाग झील, जम्मू कश्मीर। आपको पता है कि कलम 370 के कारण जम्मू कश्मीर अभी वो राज्य नहीं रहा, उसका राज्य का दर्जा समाप्त हो गया और वो केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो कभी कभी भूगोल में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, कितने भारत के राज्य हैं, कौन सी कलम के कारण वो राज्य में से केंद्र शासित बना, ठीक है। तो सहायक नदी है झेलम की किशन, गंगा, पूंछ, लीदार, करेवाल, सिंध, जम्मू कश्मीर, तो कश्मीर में जो स्थित है। याद रखिएगा, सिंध नदी भी इसकी सहायक नदी है। ओके, ये झेलम नदी का यहाँ पे मानक चित्र आप देख सकते हैं, कहां से उसका उद्भव है और वो कहां पे जाता है, ठीक है। अगर आपको कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये सिंध नदी के बाद हमने पढ़ा झेलम नदी के बारे में। झेलम नदी की लंबाई 720 किलोमीटर है। शेषनाग झील से वो उद्भव होता है उसका। उसके बाद हम जानेंगे चीनाब नदी।
तो चिनाब नदी की लंबाई है 1180 किलोमीटर, 1108 किलोमीटर उसकी लंबाई है। उद्गम स्थल बारालाचा दर्रे के निकट। आप चित्र में देख सकते हैं जम्मू कश्मीर के ऊपर स्थित ये नदी उद्भव होता है। चंद्रभागा उसकी सहायक नदी है, जम्मू कश्मीर में स्थित चंद्रभागा। तो आप देख सकते हैं नदी ये जा रही है, ऊपर ब्रिज है, ठीक है। रावी नदी, ओके। तो रावी नदी को पाकिस्तान की इंपोर्टेंट नदी कहा जा सकती है, क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो 5 नदियां हैं जम्मू कश्मीर से लेके पंजाब और पंजाब के बाद वो पाकिस्तान में जाती है, ठीक है। तो रावी नदी है, उसकी लंबाई है 725 किलोमीटर। उसका उद्गम स्थल है रोहतांग द्वार कांगड़ा। सहायक नदी है साहो सुजल पंजाब। याद रखना सुजल पंजाब के स्थित एक विस्तार एरिया है और वहां पे साहो नदी है, उसकी सहायक नदी है रावी। तो आप यहाँ पे मैप में आप देख सकते हैं रावी नदी है, उसका उद्भव कहां से, ये इंदुस यानी सिंधु नदी, ठीक है। ये झेलम है और चिनाब और ये है बियास और इसके बाद आती है रावी। तो यहाँ पे अमृतसर आप देख सकते हैं, यहाँ पे अमृतसर है। आपको एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा शहर है किस राज्य में स्थित, ठीक है। और आपको कैपिटल भी पूछी जा सकती है कि भाई पंजाब राज्य की कैपिटल कौन सी है, कौन से ऐसे स्टेट है उनकी एक कैपिटल है, कौन से ऐसे 2 स्टेट है उसकी एक कैपिटल है। फॉर एग्जांपल हरियाणा और पंजाब की कौन सी कैपिटल है, चंडीगढ़, ठीक है। तो चंडीगढ़ की एक विशेषता है, चंडीगढ़ का निर्माण जो आर्किटेक्चर डिजाइन है वो किसने तैयार किया, और एक सिटी है उसका निर्माण भी उसने ही किया था। तो गांधीनगर का निर्माण भी ला कार्ब्यूजर जो फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट आर्किटेक्चर था उसने किया। तो आपको कभी कभार एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रावी नदी से बारे में बता दूं, सहायक नदी उसकी साहो है, उसका उद्गम स्थान रोहतांग है, रोहतांग पास। आपको पता होगा कि हिमालय 3 हिस्सों में बटा हुआ है, उसमें सेकंड वाला जो हिमालय है वो रोहतांग पास, वहां से लेके ये नदी निकल के पंजाब में दाखिल होती है, उसके बाद वो पाकिस्तान में चली जाती है। तो ये नदी भी इंपॉर्टेंट है, उसकी लंबाई आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट नदी के बारे में बात करेंगे, वो है सतलुज। मित्रों अभी हमने पढ़ा जितनी भी नदियां देखी हमने वो हिमालय से लेके जम्मू कश्मीर से होके पंजाब में गुजरती, ठीक है। तो उनमें से एक इंपॉर्टेंट नदी है सतलुज। उसकी लंबाई है 1450 किलोमीटर। उद्गम स्थान मानसरोवर के निकट राजस्थान, याद रखना मानसरोवर के निकट राजस्थान। उसके सहायक नदी है व्यास, सिकटी, बसपा। वो हिमाचल प्रदेश और पंजाब में से निकलती। तो यहाँ पे मैप है, वहां पे सतलुज नदी है। तो यहाँ से मानसरोवर से लेके आप देख सकते हैं, तो यहाँ से उसका उद्भव देखिए, ये चाइना है, भारत का पड़ोसी राष्ट्र, मित्र राष्ट्र। यहाँ पे बांग्लादेश स्थित है और यहाँ पे पाकिस्तान है। मित्रों एग्जाम में आपको ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है उसका नाम बताइए, भारत और चाइना के बीच में जो बॉर्डर है उसका नाम बताइए, बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर है उसका नाम बताइए, ठीक है। तो ये हमारे पड़ोसी राष्ट्र है, जमीनी सीमा वहां पे पड़ती है। तो सतलुज नदी है, वहां से निकल के बियास, रावी और यहाँ पे सतलुज कौन से देश में जाती है, पाकिस्तान में। तो ये पंजाब में सतलुज नदी है स्थित है। तो आपको ये याद रखना है, एग्जाम में कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर से एक बार मैं बता दूं, उसका उद्गम स्थल मानसरोवर के निकट है और उसकी लंबाई है 1450 किलोमीटर। हम आगे बढ़ेंगे, सतलुज नदी के बाद बात करेंगे व्यास नदी की। तो व्यास नदी की लंबाई भारत में 470 किलोमीटर। याद रखना, कभी कभार ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, कुल लंबाई उसकी कितनी है, भारत में लंबाई उसकी कितनी है और कोई स्टेट में उसकी लंबाई कितनी है, ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं।
अभी धीरे धीरे एग्जाम कंपटीशन बढ़ रही है, से कभी कभार वो टफ क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो रोहतांग द्वारा से ये उसका उद्भव स्थल है। सहायक नदी तीर्थम, पार्वती और हुला। तो ये व्यास नदी यहाँ पे दिखाया गया है। व्यास नदी चीना के निकट से पड़ती है और जम्मू कश्मीर स्थित ऊपर नीचे से थोड़ा जम्मू के बाद पंजाब के पूरे हिस्से में जलंधर, तो जलंधर अमृतसर होकर लुधियाना तक ये बहती है। यानी ये नदी सिर्फ भारत में बहने वाली नदी है, न कि पाकिस्तान। तो आपको ये याद रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण नदी के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। ये नदी बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी नदी भारत की राष्ट्रीय नदी कहा जा सकती है, कौन सी नदी भारत की राष्ट्रीय नदी है, तो वो नदी है गंगा। और आपको ये क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि किस साल में भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा को घोषित किया गया, किसी को मालूम है? 2010 को भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा को घोषित किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। 2010 में भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा को घोषित किया गया। मित्रों, गंगा की विशेषता ये है कि इसका पानी कभी दूषित नहीं होता। ये लेबोरेटरी भी, साइंटिफिकली भी ये प्रूफ किया जा सकता है, किया है कि ये पानी कभी दूषित नहीं होता। तो उसकी लंबाई 2510 किलोमीटर है, 2510 किलोमीटर लंबाई है। उसकी उद्गम स्थान कहाँ पे है? तो गंगोत्री के निकट गोमुख से उसका उद्भव होता है। और ये नदी आप देख सकते हैं, सिस्टम पूरा गंगा रिवर सिस्टम बताया है। ऐसे भी कभी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कौन से स्टेट से होके ये गंगा नदी गुजरती है। तो सबसे ज्यादा प्रवाह क्षेत्र जिसका है गंगा नदी का, वो है उत्तर प्रदेश। आप देख सकते हैं चित्र में। तो यहाँ पे कानपुर, इलाहाबाद का नया नाम कोई बता सकेगा? इलाहाबाद, प्रयागराज। एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि प्रयागराज इज अ न्यू नेम ऑफ इलाहाबाद। ठीक है। वाराणसी, पटना होके कलकत्ता में जो डेल्टा हम कहते हैं, गंगा का डेल्टा, वहां पे वो समुद्र में मिल जाती है। तो बिहार भी इन नदी के तट पे बसा हुआ है पूरा। उद्गम स्थल गंगोत्री के निकट गोमुख है। सहायक नदी यमुना है। ओके, तो यमुना के बारे में भी हम आगे जानेंगे। आगरा शहर कौन सी नदी पे स्थित है, कौन सी नदी के किनारे पे स्थित है? तो यमुना नदी के। ठीक है। तो रामगंगा, गोमती, बागमती, गंडक, कोसी, सोन, अलकनंदा, भागीरथी, पिंडार, मंदाकिनी, उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश, बिहार, 3 राज्यों में ये सभी नदी आती है। तो इतनी सहायक नदी है। आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 नदी गंगा की सहायक नदी है। तो आपको ये भी याद रखना है कि सहायक नदी कितनी है गंगा की? तो 11। और उनके अंतर के बारे में बात करेंगे तो उनका अंतर है 2510। तो एग्जाम में ये प्रश्न एक पूछा जा सकता है गंगा नदी के बारे में। अभी हम बात करते हैं यमुना नदी। तो उनकी लंबाई है 1375 किलोमीटर, 1375 किलोमीटर। उसका उद्गम स्थान है यमुनोत्री। जैसे गंगा का क्या था, गंगा का उद्गम स्थान कौन सा? गंगोत्री, गोमुख। और उद्गम स्थान यहाँ पे यमुनोत्री है। तो ग्लेशियर्स, यमुनोत्री ग्लेशियर्स में से, ग्लेशियर क्या होता है? बर्फ की सतह जम जाने से पूरा एक हिस्सा बर्फ से ढका होता है, उसे ग्लेशियर कहा जाता है। जैसे जैसे वो पिघलते हैं उनमें से वो बर्फ में से पानी बन जाता है और उसकी एक नदी का उद्भव होता है, वही है यमुना। तो यमुनोत्री ग्लेशियर। सहायक नदी है चंबल। आप चंबल के बारे में तो जानते होंगे। ठीक है। चंबल के जंगल वन स्थित हैं कई राज्यों में। बेतवा, केन, टोस, गिरी, काली, सिंध और आसम इसकी सहायक नदी है। आप मानचित्र में देख सकते हैं यमुना नदी। तो कहां से वो लेके कहां तक वो बहती है?
खास करके हमारी जो राजधानी है कैपिटल दिल्ली, वो यमुना नदी के किनारे आई हुई है, बसी हुई है। और आगरा, अभी मैंने आपको बोला था यमुना नदी के किनारे आगरा, तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मॉन्यूमेंट ऑफ वर्ल्ड वहां पे स्थित है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अभी हम बात करेंगे रामदुर्गा। देखो रामदुर्गा रिवर का पानी बहुत ही स्वच्छ दिख रहा है, मानचित्र में देख सकते हैं। तो ये एक सहायक नदी है। तो लंबाई 690 किलोमीटर है। नैनीताल के निकट एक हिम नदी से ये निकलती है। तो हिम नदी क्या है? तो धीरे धीरे बर्फ के पिघल जाने से एक सतह ऊपर बर्फ छा जाता है, उसके नीचे से नदी का प्रवाह अविरत बहता है, उसे हिम नदी कहते हैं। और इट इज अ सोर्स ऑफ वाटर, बल्कि वाटर हम बोलते हैं कि काफी ज्यादा मात्रा में वाटर है वो अपने अंदर समाती, उसे हिम नदी कहते हैं। और उससे पिघलने से नदी का प्रवाह बढ़ जाता है। कभी कभार हम सुनते हैं कि भूस्खलन, गुजराती में उसे भूस्खलन कहते हैं। तो ये हिम नदी के वजह से होता है। खोन, सहायक नदी इसकी खोन, ठीक है। तो रामदुर्गा 690 किलोमीटर की लंबाई। आगे बात करेंगे घाघरा नदी। तो उसकी लंबाई है 1080 किलोमीटर। उद्गम स्थल है मुत्साटुंग, नेपाल। सहायक नदी है हिमनद, शारदा, कर्दुलीकुआना, राप्ती और चोकिया। ये सभी नदी नेपाल की नदी, ठीक है। ओके, उसके बाद बात करेंगे गंडक। उसकी लंबाई है 425 किलोमीटर। नेपाल तिब्बत सीमा पर मुस्तान निकट से ये उद्भव है उसका। और उसकी सहायक नदी है काली मंडप त्रिशूल गंगा। काली मंडप त्रिशूल गंगा। कोसी नदी, तो ये एक इंपोर्टेंट नदी इसलिए है कि भारत और नेपाल जो दोनों मित्र राष्ट्र हैं, उसका एक विवाद चल रहा है इस नदी के कारण, ठीक है। तो कोसी नदी 730 किलोमीटर लंबी है। नेपाल में सप्तकोशी की गोसाई धाम तापुर, वहां से उसका उद्भव है। सहायक नदी है इंद्रावती। तो यदि आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि कॉन्फ्लिक्ट भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी की वजह से हो रहा है, तो उसका नाम है कोसी नदी, ठीक है। इसके बारे में हम बात करेंगे। अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था चंबल, तो चंबल नदी का मानचित्र देख सकते हैं। वो घाटियों से भरा हुआ है और काफी वृक्ष यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। 960 किलोमीटर लंबी ये चंबल नदी है। और उसी के बीच में इर्द गिर्द जंगल फैला हुआ है और काफी घना जंगल है। और चंबल नदी की काफी कथाएं और जंगल के बारे में आपने काफी बातें सुनी होगी। तो उद्भव स्थल उसका मऊ के निकट जाना पाव पहाड़ी से है। सहायक नदी काली, सिंध, सिकता, पार्वती और बनास है। याद रखना बनास नदी है, वो भी इम्पोर्टेंट है। बनास नदी के नाम पर से गुजरात का एक जिले का उद्भव हुआ, उसका नाम है बनासकांठा। बेतवा नदी, अभी हम बात करेंगे बेतवा नदी। आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं बेतवा नदी, यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये बेतवा नदी है। वनवासी राम लक्ष्मण मंदिर यहाँ पे स्थित है। यहाँ पे बेस नदी है। तो यहाँ पे 3 नदियों का त्रिवेणी संगम ये स्थल भी आपको यहाँ पे दिखाया गया। तो बेतवा नदी, उसकी लंबाई 480 किलोमीटर है। उद्गम स्थल भोपाल के पास, उबेदुल्लागंज के पास, मध्य प्रदेश। वैसे एक बार मैं बताता हूँ, भोपाल मध्य प्रदेश की कैपिटल है। और वहां पे उबेदुल्ला नामक जगह पे ये नदी का उद्भव है। तो बेतवा नदी का उद्भव स्थान मध्य प्रदेश में है, भोपाल के पास, उबेदुल्लागंज के पास। आगे हम बात करेंगे सोन नदी की। सोन यानी सोना, वो सोने की तरह चमकती है, उसके नाम पर ही इस नदी का नाम पड़ा हुआ है। 770 किलोमीटर की लंबाई, अमरकंटक की पहाड़ियों से ये सहायक नदी है रिंद और ओके। तो यदि आपको ऐसा प्रश्न आ जाए एग्जाम में कि कौन सी भारत की नदी अमरकंटक में से निकलती है, तो वो नदी है नर्मदा। और
यदि ऐसा भी क्वेश्चन आए एग्जाम में कि कौन सी नदी पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर बहती, तो एक ही ऐसी नदी है भारत की 5वें क्रम की सबसे बड़ी नदी, वो है नर्मदा। उसे रेवा भी कहा गया है। ठीक है, तो भारत में गुजरात की जीवादोरी जीवन निर्वाह जिस नदी पर चलता है वो है नर्मदा। ठीक है, तो अब बात करें क्या क्या है दामोदर नदी। तो दामोदर नदी भी खूब महत्वपूर्ण नदी है। बंगाल का शोक, यदि आपके सिलेबस में यदि कोई क्वेश्चन आएगा एग्जाम में भी आ सकता है कि बंगाल का शोक कौन सी नदी को कहते हैं, तो वो है दामोदर नदी। ऐसा क्वेश्चन बार-बार रिपीट होता है, बारी-बारी से रिपीट होता है। तो याद रखना है आपको, लंबाई 600 किलोमीटर है, उद्गमस्थल छोटा नागपुर पठार से दक्षिण पूर्व में, सहायक नदी कोनार, जामुनिया, बराकर, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो अभी मैंने आपको बताया बंगाल का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है, तो वो है दामोदर नदी। ओके, चित्र में आप देख सकते हैं ये दामोदर नदी है। आगे बात करेंगे ब्रह्मपुत्र। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक डिस्कशन किया कि भारत और नेपाल के बीच एक नदी के कारण कॉन्फ्लिक्ट है। तो भारत और चाइना ये दोनों राष्ट्रों में भी ये ब्रह्मपुत्र नदी के कारण कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो आपको ये याद रखना है कि कौन से देश से कौन सी नदी के कारण कॉन्फ्लिक्ट है, भारत के साथ कौन से मित्र राष्ट्र है उसका कॉन्फ्लिक्ट है। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ब्रह्मपुत्र उसकी लंबाई है 2880 किलोमीटर। ठीक है, 2880 किलोमीटर। उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट तिब्बत मेसांगपो। હવે POK है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वैसे ही LAC है और LOC है। जो POK पाकिस्तान ने अधिकृत किया हुआ हिस्सा हमारा कश्मीर का है, वैसे चाइना ने तिब्बत को अधिकृत किया गया है। तो पूरा शासन वहां पे कौन से स्टेट कौन से देश का चलता है, चाइना का चलता है। तो तिब्बत में से उद्भव ब्रह्मपुत्र का, सहायक नदी है घनसिरी, कपिली, सुवनसिरी, मानस, लोहित, नोवा, पद्मा, दिहांग और अरुणाचल प्रदेश और असम से ये जुड़ी हुई नदी है। तो आपको ये भी याद रखना है कि कौन से स्टेट में ब्रह्मपुत्र का प्रवाह है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश और असम। बात करेंगे हम महानदी के बारे में। 890 किलोमीटर लंबाई और उद्गम स्थल उनका है सिहवा के निकट रायपुर और अति महत्वपूर्ण शहर है। सहायक नदी शिवनाथ, हसदेव, उंग, इब, ब्राह्मणी, वैतरणी, जो मध्य प्रदेश में स्थित है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा।